ये इजराइल और चाइना का और अमेरिका का मंशा साफ है। एक गीदड़ भक्ति दिखा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनकी गीदड़ भक्ति को समझना चाहिए। और अगर आज मेरा नाम कुलदीप यादव है, राहुल प्रियंका गांधी सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सचिव। फिलिस्तीन और जो है इजराइल के अंदर जंग छिड़ी हुई है और हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जो है इजराइल को समर्थन दे चुके हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, फिलिस्तीन एक छोटा सा देश है और इजराइल जो कि शरणार्थी है अमेरिका का, और इजराइल ने बार बार फिलिस्तीनियों के ज़मीनों पर कब्जा किया और फिलिस्तीनियों ने अभी पीछे आप शनिवार को देखेंगे तो इजराइल पर हमला कर दिया। अब इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया है। अब बात यह है कि इजराइल का समर्थन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का खुलकर समर्थन नरसंहार के लिए भारत से कभी नहीं किया गया है। ये आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से इनका बाइकाट किया गया है और इस तरह समर्थन कभी देश के कोई भी प्रधानमंत्री आकर सामने नहीं किए हैं। मैं कह रहा हूँ सर, ये कुछ जमीनों की अब विवाद है आपस में, ये जंग आखिर कब तक चलती रहेगी? आप अगर इस ज़मीन की बात करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाइना रोज़ एक कदम भारत में रख रहा है। देह लद्दाख में माननीय राहुल गांधी जाके जब अवगत कराते हैं उस समय सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, लेकिन ये सरकार उस समय मौन धारण कर रखी है। और इजराइल का आज समर्थन करना प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए घातक साबित होगा। आपको बता दें, 1948 में जब इजराइल बना था तभी से मुस्लिम कंट्रियों से और अमेरिका के लोगों से और इजराइल के लोगों से इनका बनता नहीं था। उसके बाद ये जंग जो है आज तक चलता आ रहा है, आज कोई नया जंग नहीं है। ये मेन मुद्दा है कि इजराइल अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए फिलिस्तीनियों के ऊपर नरसंहार करने का काम कर रहा है, और जब फिलिस्तीनियों ने हमला करके जवाब दिया तो उनको आतंकवादी ठहराने का काम है। अमेरिका हो, इजराइल हो, ऐसे बड़े बड़े देश समर्थन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। इनका इतिहास क्या सर, ये इस जमीन पे हक किसका और अधिकार किसका? फिलिस्तीनियों के ज़मीन पे हक उनका है, लेकिन इजराइल के लोग ताकत और वर्चस्व के दम पर, आतंक के दम पर फिलिस्तीनियों के ऊपर कब्जा करने का काम किया है, जो कि प्रकृति और मानवता के लिए हानिकारक है। आज जिस प्रकार से रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, इससे मानवता और प्रकृति को दोनों को क्षति पहुंचने वाली है। राहुल गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी के वो भी क्या नाम जो है वो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर चुके हैं। माननीय राहुल गांधी और इंडिया अलायंस हमेशा नफरत के खिलाफ रही है, मानवता के साथ रही है। फिलिस्तीनी लोग शरणार्थी नहीं है। ये जो शरणार्थी हैं वो इजराइल वाले, वो हमेशा अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं और गलत का कोई भी ताकतवर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का डरना, क्योंकि हथियार माफिया इजराइल है, हथियार माफिया इजराइल है, ड्रोन बनाता है, बहुत सारे हथियार अमेरिका सप्लाई करता है, और ये छोटे छोटे देशों में इस तरह का आतंक गतिविधियां बढ़ाने में अपनी योग्यता निभाते रहते हैं और ये छोटे देशों पे उन पे कब्जा करते हैं, जिससे देश में मानवता के लिए हानिकारक है। देखिए, ये कुछ बताएंगे पहले जंग कब से कब चालू हुई फिलिस्तीनी और इजराइल? 1977 का हुआ 6 दिन का युद्ध, 1973 का अरब और इजराइल युद्ध, फिलिस्तीनियों की ज़मीनों को कब्जा करना, यह आपको साफ तौर पे दर्शाता है। अगर आप पीछे इतिहासों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन इजराइल, फिलिस्तीनियों और हमास दशकों से, इजराइल और फिलिस्तीनी और हमास दशकों से चली आ रही जंग है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीनी इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही 3 स्टेट होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना
तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं है। अरब देशों की इजराइल से इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इजराइल मानवता के लिए प्रकृति के लिए हानिकारक है। इजराइल की जो सोच है वो चाइना जैसी सोच है, गरीब देशों को कुचल देना, उनके ज़मीनों पे कब्जा करना। ये इजराइल और चाइना का और अमेरिका का मंशा साफ है। एक गीदड़ भक्ति दिखा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनकी गीदड़ भक्ति को समझना चाहिए। और अगर आज फिलिस्तीनियों का समर्थन माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो 100% इस पे मानवता दिखाई दे रही है, इंसानियत दिखाई दे रही है।